हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैं सुमित पांडे आज आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव में, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप कोई सी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो। इस टॉपिक से क्वेश्चंस 100% आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है कि नंबर क्या होता है। जो नंबर, कोई भी हमारे पास जो नंबर दिया रहता है वो एक कलेक्शन ऑफ डिजिट का होता है। मतलब हमारे पास जैसे अलग अलग डिजिट्स होती है, जैसे 2 अलग डिजिट होगी, 7 अलग डिजिट होगी, 4 अलग डिजिट। तो जब हम इसको एक साथ जोड़ देते हैं, जब हम इनको एक तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं, तो तब हमारे पास क्या बन के आता है, नंबर। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है 472, तो ये भी जो नंबर है वो अलग अलग डिजिट के कलेक्शन से बना है। तो सबसे पहले हमें इसका बेसिक जानना होगा। तो देखो, अगर हम किसी भी नंबर को देखें तो हम अगर उसके राइट हैंड से सीधे हाथ की तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं, तो जो सबसे पहली डिजिट होती है उस डिजिट को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। मतलब जो सबसे पहले नंबर पे राइट हैंड से जो भी डिजिट होगी, यहाँ कोई और डिजिट भी हो सकती है, तो वो हमेशा कौन सी प्लेस में होता है, यूनिट प्लेस में। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे कोई भी डिजिट आती है उसे हम कहते हैं कौन से प्लेस में है, वो टेंस प्लेस में है। और जो थर्ड नंबर पे डिजिट आएगी उसे हम बोलेंगे वो 100 प्लेस में। ऐसे अगर ये नंबर और बड़ा होता, इसमें और आगे डिजिट होती, तो हम 100 के आगे 10, 100 ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब देखो, हर प्लेस में अलग अलग डिजिट है, तो इनकी प्लेस की एक अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे हर चीज की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वैसे ही इस प्लेस की भी एक वैल्यू होती है। तो जो पहले प्लेस में वैल्यू होती है 10 की पावर 0, मीन्स अब हमें पता है किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और जो सेकंड प्लेस में, जिसको हमने नाम दिया टेंस, उसमें कोई भी वैल्यू होती है तो उस प्लेस की जो अपनी वैल्यू है वो है 10 की पावर 1, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट 10। और जो ऐसे ही जो थर्ड प्लेस में, 100 प्लेस में, उसकी वैल्यू हो जाएगी 100। तो एक तरीके से अगर हम इसको एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 जो 100th प्लेस है उसमें कौन सी वैल्यू है, 4, 10th प्लेस में कौन सी वैल्यू है, 7, और यूनिट प्लेस में कौन सी वैल्यू है, 2। ठीक है, यही लिखा है हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब हम इनको प्लस करेंगे, तो 4 × 100 470, और यहाँ से 2, और इनको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 472। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये नंबर मिला है हमें 472, जो इसके पीछे की कहानी है वो ये है, इस तरीके से ये ऐड हुआ है, तब जाके हमें एक नंबर मिला है 472। तो इससे हमें पता चला कि हर प्लेस की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। और जो ये सेम कॉन्सेप्ट होता है, ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा प्लेस वैल्यू में लगता है। जो प्लेस वैल्यू, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप सिर्फ सिंपल क्वेश्चन प्लेस वैल्यू समझ के वो आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको नंबर अच्छे पाने तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको मैंने एक बेसिक बताया है, तो मतलब तो इससे हमें पता चलता है कि ईच प्लेस हैज इट्स ओन वैल्यू, हर प्लेस की अपनी एक वैल्यू होगी। ये तो हमारा बेसिक नंबर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। मेनली जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम मतलब एक तरीका नंबर को रिप्रेजेंट करने का। तो हम मेनली 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ पे, और जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो भी मैं आपको अभी इजीली बता दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में देख रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो, सबसे पहले हमें इस वर्ड की मीनिंग में जाना पड़ेगा और आपको एक पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे हम पढ़ते हैं बाईलैंग्वेज, जब हम बुक लेने जाते हैं, बाईलैंग्वेज मतलब 2 लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश या कोई भी 2 लैंग्वेज में। ठीक है, हम यूज करते हैं बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शनल में। हमें पता चल रहा है बाई का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2, तो यहाँ पर भी हुआ बाइनरी मतलब 2। इस बाइनरी सिस्टम में हम 2 सिंबल यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो 2 सिंबल क्या होते हैं, एक 0 और दूसरा 1। हम इन 2 सिंबल की कॉम्बिनेशन से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेनली क्वेश्चन उठता है कि सर हम इस टाइप के क्वेश्चन, जो हमारा इस टाइप का सिस्टम है, हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते नहीं करते। देखो, कहीं भी हमें कोई नंबर पूछता है तो हम 0101 में नहीं बताते, हम तो कैसे बताते हैं 14, 16, 17, उसमें तो 1 के अलावा 4 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो मेनली जो ये बाइनरी सिस्टम होता है इसका यूज़ होता है कंप्यूटर्स में। जो हमारी मशीन्स होती है
तो मेनली जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होगी, मशीन हो गई, कैमरास हो गए, फ़ोन्स हो गए, उनमें जो भी हमारा काम होता है वो बाइनरी सिस्टम में होता है। ठीक है, थोड़ा अगर आप हाई लेवल का एग्जाम दोगे तो उसमें आपसे पूछा भी जाता है कि बाइनरी में कन्वर्जन करिए, तो उसके लिए एक बेसिक ट्रिक होती है कि फॉर्मूला होता है 8421। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये इसके आगे भी ऐड होता है, वो डिपेंड करता है कि हमें कितना बड़ा नंबर को कन्वर्ट करना है। तो जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है 8421, तो अगर मैं इनको ऐड करूँ 8 और 4 12 2 14 1 15, मतलब मैं इस नंबर से, इस फॉर्मूले से 14 तक के नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, आओ एग्जांपल करते हैं तब समझ में आएंगे। अगर मुझे कोई क्वेश्चन देता है कि मेरे को 14 नंबर को 14 डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो अब इसके एक लॉन्ग मेथड भी होता है, उसमें ज़्यादा काफ़ी टाइम लगता है। शॉर्ट देखो कैसा होता है, मेरे को इस फॉर्मूले में मैं कौन सी डिजिट को प्लस करूं तो मेरे पास 14 आ जाए। क्या है हमारे पास फॉर्मूला 8 4 2 1। अब देखो मैं किस किस को प्लस करके 14 आ सकता है। 8 और 4 12 प्लस 2 14, मतलब जब मैं इन 3 डिजिट को प्लस करूंगा तो मेरे को 14 मिल जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, जो जिस डिजिट को ऐड कर रहे हैं उसके नीचे 1 लिख देना है। 8 को, 4 को, 2 को, ये 14 आ गया। 1 का हमारा यहाँ यूज ही नहीं हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0, मतलब इस 14 का हमारा जो बाइनरी सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे 1 1 1 0, 3 1 और 0। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से, इसी कॉन्सेप्ट से जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारा डाटा को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे ऑक्टल। ऑक्टल से ही मतलब पता चल रहा है कि इसमें ऑक्टल का मतलब हुआ 8, मीन्स इस सिस्टम में हम टोटल कितने सिंबल यूज करेंगे 8 सिंबल। अब देखो, अब 8 सिंबल यूज करेंगे मतलब 0 से लेके 7 तक। याद रखना है, ऊपर वाले में हमने 2 सिंबल यूज करे थे तो 0 से लेके 1 तक, इसमें हम 8 सिंबल यूज कर रहे हैं तो 0 से लेके 7 तक। ये क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना 8 सिंबल ऐसे तो 0 से लेके 7 तक, क्योंकि जब भी हम कोई भी काउंटिंग करते हैं तो 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, बट हमारे इसमें 0 भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हमारी जो इसकी रेंज होगी 0 से 7 तक होगी। अब देखो इससे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन सा नंबर ऑक्टल नंबर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ऑक्टल नंबर होगा उसकी जो डिजिट होगी वो 0 से लेके 7 तक होगी। अब देखो चेक करते हैं, इस जो ये नंबर है इसमें डिजिट कौन सी है 2 5 और 7, ये भी 7 से कम है, ये भी क्या है 5 भी कम होता है, 7 भी 7 के बराबर ही है, 7 से ज्यादा तो है नहीं, तो ये नंबर ऑक्टल है। ठीक है, ये नंबर पास हो गया। सेकंड नंबर में बढ़ते हैं, 6 भी छोटा है, 4 भी 7 इस सीरीज के अंदर आ रहा है, 2 भी इस सीरीज के अंदर आ रहा है, मतलब ये नंबर भी ऑक्टल नंबर है। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। अगर मैं इसकी पहली डिजिट देखता हूँ यूनिट प्लेस की, पहली है 1, ओके पास होगी। सेकंड 8 देखो, और मैंने अभी बताया था ऑक्टल की जो हमारी सीरीज है वो कहां से 0 से लेके 7 तक है, मतलब जो 8 हमारी ये डिजिट है ये ऑक्टल सीरीज के अंदर नहीं आती, मतलब जो हमारा ये नंबर है ये ऑक्टल नंबर गलत है, ये ऑक्टल नंबर सही नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये थर्ड वाला एग्जांपल ले लो 128, इसमें भी देखो 8 भी ज्यादा आ गया, तो मतलब इसमें ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये दोनों नंबर हमारे ऑक्टल सीरीज में नहीं आएंगे, और जो बाकी के 2 नंबर हैं वो ऑक्टल सीरीज में आएंगे। ये हुआ हमारा बाइनरी और ऑक्टल। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, डेसी का मतलब हमें पता है 10, तो इसमें हमारे जो सिंबल्स हमें कितने यूज कर सकते हैं, हम 10 सिंबल्स यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट यूज करने के लिए। यही जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसी को हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसके जो 10 अलग अलग सिंबल्स होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स अगर मैं इसकी रेंज पूछूं तो इसकी रेंज होगी 0 से 9 तक, बट इसमें सिंबल्स कितने होंगे 10, और इन्हीं को हम मेनली अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ और हमारा जो लास्ट है वो है हेक्साडेसिमल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या चीज नया है, देखो सबसे पहले
याद रखना है कि हेक्साडेसिमल में हम कितने सिंबल्स यूज कर सकते हैं। इसमें हम पूरे कितने सिंबल यूज कर सकते हैं, 16 सिंबल्स। इसमें नया क्या है, अभी तक जितने भी हमने यूज करे थे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, इसमें हम डिजिट यूज कर रहे थे। बट जो हेक्साडेसिमल है ना, इसमें हम डिजिट भी यूज करेंगे और अल्फाबेट्स भी यूज करेंगे, मतलब ABCD इन सबको भी यूज करेंगे। पर कैसे, उसे देखते हैं हम। देखो 0 से 9 तक तो हम वैसे ही करेंगे। अब सबसे पहले इसमें 16 सिंबल्स है टोटल, तो इसका मतलब है इसकी रेंज कहाँ तक होगी, 0 से लेके 15 तक। अब 9 तक तो हम ऐसे यूज करेंगे जैसे पीछे यूज करते हुए आ रहे थे। अब अगर हमें 10 को रिप्रेजेंट करना होगा कहीं पे, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, A। 11 को लिखना होगा तो वहां लिखेंगे हम B। 12 को लिखना होगा C। 13 को लिखना होगा D। 14 को लिखना होगा E और 15 को निकलना पड़े होगा तो F। मतलब 10 से लेके 15 तक हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A से लेके F तक। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में इधर बाइनरी वाले में देखो, हमने बाइनरी वाले में अगर 14 डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 1110 लिखा था। अगर यहाँ पर मेरे को कोई डेसिमल नंबर 14 है और उसको मेरे को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 14 की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर E, तो हेक्साडेसिमल में मैं 14 को लिख दूंगा E। समझ में आई बात। तो जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है इसमें हम नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं और साथ में साथ अल्फाबेट्स को भी। तो अब हमने यहाँ पर टोटल हमने चारों पार्ट पढ़ लिए। इसकी मैं एक समरी बता देता हूँ जिससे मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पूछा जाता है कि नोटेशन पूछी जाती है कि किस सिस्टम में कितने सिंबल्स यूज हुए हैं। तो सबसे पहले हमने बाइनरी पढ़ा था, बाइनरी में कितने होते हैं, 2 सिंबल्स, बाय का मतलब 2। सेकंड हमने पढ़ा था ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल मतलब 8, इसमें कितने नंबर होते हैं, 8, मतलब 0 से लेके 7 तक। थर्ड हमने पढ़ा था डेसिमल, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसमें कितने सिंबल्स यूज करते हैं, 10। और लास्ट हमने पढ़ा था हेक्साडेसिमल, उसमें हम कितने सिंबल यूज करते हैं, 16। तो ये अभी हमने पढ़ा है टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। देखिए जो नंबर सिस्टम है उसको बहुत डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ भी काउंट करना होता है तो हम अपनी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो ऐसे ही जो नेचुरल नंबर की सीरीज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे तक। तो जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसमें कभी 0 इंक्लूड नहीं होता। तो हम कह सकते हैं सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा हमारे पास 1। 1 हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। और उसके बाद हम इसमें और क्या कह सकते हैं, जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स में हमारा 0 इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें सारे नंबर ऐड हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं जो हमारा होल नंबर की सीरीज में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 0। यहाँ पर हमारा जो 0 होगा ये स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। मतलब इसमें हमारे 0 के साथ जितनी भी हमारी 1 2 3 4 है इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी ऐड होगी। और जो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें, जो हमारा अगर मैं देखिए यहाँ पर मैंने एक रियल लाइन स्केल बनाया है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देंगे तो जो हमारी वैल्यूज होगी वो नेगेटिव होगी। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी ऐड होती है और नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो इसलिए जो हम अगर हम इस स्केल को देखें तो जो हमारी ये पॉजिटिव वैल्यू है ये सारी कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है ये सारी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव वैल्यू। तो इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जो हमें पॉजिटिव वैल्यू देती है। और जो हमें नेगेटिव वैल्यू दे रही हैं इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें देखिए इस स्केल में ये पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर्स में आ गए, ये वाले सारे नेगेटिव में। तो जो 0 होता है ना ये एक ओनली नंबर होता है, जो कि ये एक ओनली नंबर होता है जो ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। बट
अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो उसमें 0 इंक्लूड होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है इसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, मतलब इसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होंगे, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, और दोनों जो फैक्टर होंगे डिस्टिंक्ट फैक्टर मतलब दोनों फैक्टर अलग होंगे। दैट इज कौन कौन से, एक तो 1 होना ही होना चाहिए और दूसरा जो वो नंबर खुद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सीरीज है, सोचो सीरीज मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रही है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 के 2 फैक्टर बताओ, तो एक तो अगर प्राइम नंबर का रूल क्या कहता है, एक तो इसका फैक्टर क्या होना चाहिए 1, ठीक है, और दूसरा इटसेल्फ, अगर इटसेल्फ मतलब 1 वो खुद ही होना चाहिए। बट इससे ही पहले हमने पढ़ा है कि इसके जो 2 फैक्टर होंगे वो दोनों क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। यहाँ तो दोनों सेम हो गए, 1 1 सेम हो गए ना, तो इसलिए जो 1 होता है इसको हम कभी भी प्राइम नंबर में काउंट ही नहीं करते। तो हम कहां से काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे 2 से। अब देखो 2 के कितने फैक्टर है, 2 किस किसके टेबल में आता है, तो एक तो 1 तो हो गई एज पर कंडीशन 1 और एक 2, तो ये 2 इसके फैक्टर है मैक्सिमम और दोनों फैक्टर क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग है। तो हमारा जो 2 होगा ये हमारा प्राइम नंबर होगा। ऐसे 3 में 5 में 7 में ये सारे हमारे होंगे प्राइम नंबर। इससे क्वेश्चन कैसा आता है, आपसे पूछ लेगा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो इसमें एक चीज याद रखने की बात है, जो 2 है ना ये स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब पूरे प्राइम नंबर सीरीज में सिर्फ एक 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो आता है और 2 ही सबसे छोटा नंबर है। तो अगर पूछे कि प्राइम नंबर की सीरीज में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आपका आंसर तब भी 2 आना चाहिए। अगर पूछे कि ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन नंबर इन प्राइम नंबर सीरीज, तो तब भी आपका आंसर आना चाहिए 2। अब आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, 3। क्या होगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो प्राइम नंबर में हमने बोला था सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या कहता है, कंपोजिट नंबर कहता है कि आपके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, मतलब एक 1 इटसेल्फ और उसके बाद कोई और भी हो सकता है फैक्टर। तो 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर होंगे उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स, जैसे 4 6 8 9। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले आ जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखो क्यों, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर होंगे, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज व्हाई 4 कम्स इन कंपोजिट नंबर सीरीज, ठीक है। उसके बाद अगर हम इससे पहले 1 2 3 लें तो उनके कितने फैक्टर्स हैं, ओनली दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसलिए जो हमारा 4 है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो आपको क्या कर दिया जाएगा कि अलग अलग नंबर के पेयर दे दिए जाएंगे, मतलब 2 नंबर के पेयर, 3 नंबर्स के पेयर्स, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या वो हमारे को प्राइम नंबर्स है। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि चाहे वो 2 का पेयर हो चाहे वो 3 का पेयर हो, उनका डिविजिबल एक ही होना चाहिए, डिविजर उनका 1 ही होना चाहिए, मतलब वो सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हो और कोई ऐसा टेबल ना हो जिसमें वो सारे डिविजिबल होते हो। आइए हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 2 नंबर्स का पेयर दिया है 7 एंड 9 का। अब देखो ये कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों डिविजिबल होते हो, ओनली 1 के टेबल में ही ये डिविजिबल है और किसी टेबल में डिविजिबल नहीं है, तो ये पेयर हम बोल सकते हैं कैसा पेयर है, को प्राइम पेयर। जैसे 10 और 13, अब 10 और 13 किसके टेबल में है, कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों डिविजिबल हो, नहीं, सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल हो सकते हैं और कोई ऐसा डिवीजन नहीं है जो 10 और 13 को दोनों को डिवाइड कर दें।
तो इस टाइप के पेयर्स को, इन टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब इसके साथ ऐसा भी हो सकता था कि ऐसा होता 7, 9 और यहाँ पर आ जाता आपके पास 13, ये तीन नंबर्स का पेयर हो जाता, तो ये भी को प्राइम है, क्योंकि ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, कोई डिविजर है ही नहीं ऐसा जो इन तीनों को डिविजिबल कर दे एक्सेप्ट 1। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। देखिए अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस हम उनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर में लिख सकते हैं। आपको पता है जो अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। मींस जो हमारी p और q की वैल्यू है उसकी जगह हम कोई भी इंटीजर्स रख सकते हैं। वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है क्यू की वैल्यू, वो कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर उसकी वैल्यू हम जीरो लिख देंगे तो आप देखिए खुद ही जो आपका नंबर है वो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो वो फ्रैक्शनल में रहेगा ही नहीं, तो आपका वो रेशनल नंबर नहीं रहेगा। तो इसलिए जो इसकी कंडीशन होती है कि जो क्यू की वैल्यू वो कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। और रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेट भी हो जाते हैं, और या वो उन नंबर को हम रिपीटेटिव नंबर भी कहते हैं। कैसे? इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे मैंने कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया, मैंने लिखा 1/2। अब देखो अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो ऑब्वियसली मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो कैसे करूंगा? जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर एक जीरो ऐड हो जाएगी, तो 2 से 10 को डिवाइड करूंगा तो 0.5 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर आया है, इस डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट आई और इसी डिजिट के बाद मेरा क्या हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हो सकता है इसके बाद कोई ऐसा फ्रैक्शनल होता 2 डिजिट आती, 3 डिजिट आती, फिर खत्म हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के सॉल्यूशन को, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। मींस टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ये इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ये बस इतने ही डेसिमल वैल्यू आएगी इसके आगे। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग या रेशनल नंबर। और रिपीटेटिव क्या हो गया? अगर आपके पास 10/3 होगा, ठीक है, और अगर आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, वैल्यू 1 बढ़ेगी, फिर 3 आएगा, फिर 10 को डिवाइड करेंगे, और ये आप देखेंगे कि 3 पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद जो आपकी डिजिट से ये रिपीट होती जाएगी। तो हमें पता है कि अगर कोई डिजिट रिपीट होती है तो हम उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3, ये डेसिमल के बाद बार आ जाएगा इसके ऊपर। इसका मतलब जो मेरी ये डिजिट है डेसिमल के बाद, ये कंटिन्यू रिपीट होती जा रही है। ओके, तो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, इसका नेचर कैसा है, रिपीटेटिव नेचर है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शन में था, डेसिमल में करा, रिपीट होने लगा, तो इस टाइप को नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, रेशनल। तो जो नंबर्स p/q की फॉर्म में हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, या तो वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिपीटेटिव भी हो सकता है, वो सारे किसके अंदर आएंगे, वो सारे आएंगे हमारे रेशनल नंबर के अंदर। अब देखिए सेकंड पार्ट आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर का आपका एग्जैक्टली अपोजिट होगा, जिसमें ना ही हम किसी नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो उसका नेचर होगा, ना ही उसका नेचर टर्मिनेटिंग होगा, ना ही रिपीटेटिव होगा। जैसे एग्जांपल, जैसे √2, √3, और इसका ना बेस्ट एग्जांपल है पाई आपने यूज करा होगा, जैसे हम स्कूल में यूज करते थे, कोई क्वेश्चन आता तो पाई की वैल्यू हमें गिवन होती थी 22/7। तो एक्चुअली वो उसकी एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है अगर हम उसको डेसिमल में लिखेंगे। बट जो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, वो क्या होती है, 3.14, और ऐसे डॉट डॉट दी रहेगी आप जहां भी देखोगे, क्योंकि डेसिमल के बाद इसकी इतनी बड़ी वैल्यू है, वो अभी पता ही नहीं लगा ये कितनी बड़ी वैल्यू है। तो ना ही ये डेसिमल के बाद कौन सी प्रॉपर्टी दे रहा है, रिपीटेटिव प्रॉपर्टी ही नहीं दे रहा, कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है, और ना ही ये खत्म हो रहा है, मतलब ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट होते हो, ना ही वो डेसिमल के बाद रिपीट होते हो, तो इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके, अब देखिए इसका लास्ट टाइप है रियल नंबर। तो अभी हमने जितने भी इस क्लासिफिकेशन में जितने भी टाइप्स पढ़े हैं नंबर सिस्टम के, वो सारे आ जाते हैं हमारे रियल नंबर के अंदर। तो इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो
जैसे कौन कौन से नंबर आएंगे इसके अंदर, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, नेचुरल नंबर, जिसकी सीरीज स्टार्ट होती थी 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने क्या करा, जब हम जीरो की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद जो जीरो हुआ वो हमारे उस सीरीज में ऐड हुआ और उसके बाद हमको मिला होल नंबर। तो होल नंबर की जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई, जीरो से, 0 1 2 3 4। उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने देखा, हमने 2 टाइप्स के इंटीजर्स पढ़े, मतलब उसमें हमारी जीरो के साथ साथ जो भी हमारी वैल्यूज थी 1 2 3 4 ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव में आई, मतलब जीरो प्लस माइनस, उसके बाद आई +-1 +-2 +-3, ये सारी आई हमारी होल नंबर में। उसके बाद हमने पढ़ा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में मतलब p/q की फॉर्म में। उसके बाद हमने पढ़ा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये दोनों अलग है, रेशनल और इरेशनल। और इन सबके कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोल दिया, रियल नंबर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर फिगर में आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा कि कैसे हमारा किस किस का पैटर्न दिया गया है रियल नंबर का, उसके बाद उसमें जीरो ऐड हुआ, होल नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया ये आप फिगर देख लीजिए, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आई होप जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलें।